हमें हमें उम्मीद थी और 4 से पार होगा गन्ने का भाव, और गन्ने का भाव नहीं हुआ है। क्षेत्र के सभी किसानों को आज बहुत उम्मीद थी कि आज योगी जी आएंगे और चौधरी अजीत सिंह की जयंती के अवसर पर किसानों को तोहफा देके जाएंगे। चौधरी अजीत सिंह का जो मूर्ति का अनावरण किया वो हमारे क्षेत्रवासियों को और हमें सभी को बहुत अच्छा लगा। वो सज्जन किसान है, ये अन्नदाता है, लेकिन इसका गवर्नमेंट को, सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए। बागपत में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो किसानों के गढ़ में वो पहुंचे थे, जो किसानों को आस थी, क्या वो किसानों की वो आस पूरी हुई या नहीं, ये बात जानने के लिए, क्योंकि जो किसान मुख्यमंत्री की सभा में पहुंचे थे उनसे ये जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में क्या बात कही जो उन्हें समझ आई। क्योंकि तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री के सामने ये एक पर्चा लहराया गया था, ये वही पर्चा है जिस पर साफ लिखा है कि गन्ने का भाव। आखिर गन्ने का भाव की वो क्या बात थी, क्योंकि बजट में भी किसानों के गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया गया और उसके बाद किसान एक आस लेकर पहुंचे थे। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये पर्चा लेकर आप क्यों पहुंचे थे। जी, हम मिल पे गन्ना गिरते हैं मलकपुर पे, पहले तो वो पैसे नहीं देता, अभी तक उस पर 2 करोड़ 200 करोड़ बाकी है पहले साल का, और अब तक भाग नहीं खोला सरकार ने। इसीलिए हम यहाँ आए थे कि गन्ने का भाव खोलने का मुख्यमंत्री जी। और वैसे जो भी अनावरण किया वो बहुत अच्छा किया, वो कार्यक्रम सब ठीक थे, लेकिन कार्यक्रम ठीक रहा। हाँ। उसमें आपने बात भी रखी, लेकिन गन्ना किसानों के लिए क्या बात की। हाँ। जैसे कि आज हमारी बागपत जिले की जो पावन धरती पर हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने जो चौधरी अजीत सिंह का जो मूर्ति का अनावरण किया वो हमारे क्षेत्रवासियों को और हमें सभी को बहुत अच्छा लगा। लेकिन थोड़ी परिस्थिति क्या है, जो समस्या हमारे सामने है, बच्चे परिवार में पढ़ना चाहते हैं, माँ बाप की भी चाहिए हम अपने बच्चों को बाहर देश विदेश में पढ़ाए। उसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने गन्ने के पेमेंट की और गन्ने के भाव की, 2 समस्या बड़ी गंभीर है। अब तक हमारा जो मलकपुर शुगर फैक्ट्री है, उस शुगर फैक्ट्री ने अब तक हमारा 11 फरवरी तक का पिछला पेमेंट अब तक किया है। उसके बाद में लगभग हमारा जो फैक्ट्री है वो हमारी फैक्ट्री 10-11 अप्रैल तक चली थी, मार्च और आधी फरवरी और आधी अप्रैल, यानी 2 महीने का पेमेंट। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा है कि किसानों का भी भुगतान हमने करा दिया। हाँ, वो ठीक है। हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बात से सहमत है कि उन्होंने सहकारी मिलों का करवा दिया, मलकपुर मिल का भुगतान नहीं हुआ। हमारी जो समस्या है वो मलकपुर मिल के किसानों की वजह क्या है कि मलकपुर शुगर मिल गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं कर पा रहा। हाँ, सबसे बड़ी वजह भी ये है, हमें दिखाई दे रही कि जो हमारे जो मिल के जो मालिक है उमेश मोदी जी, वो कभी भी हमने और हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखे हुए फैक्ट्री के अंदर, ना ही उनको ये पता कि वो जो आपके मिल में गन्ना डालते हैं, जो किसान है वो कितने परेशान हो गए, वो कितने दुखी हो गए, वो अपने परिवार का खर्चा कहाँ से चला रहे हो गए। तो मेन समस्या ये है, उन लोगों ने बनाने के कारण जो यहाँ के कर्मचारी लोग हैं, वे कर्मचारी लोग उनको वहीं बैठे बैठे संतुष्ट कर देते हैं। सबसे मेन समस्या है कि जब मालिक आने के देखेगा कि आपकी जनता दुखी है, आपके लोग दुखी हैं, तो उसके बारे में जो मलकपुर मिल का जो मालिक है वो किसानों से बात भी नहीं करते। नहीं मिलता, आज तक नहीं आया, आज तक नहीं मिला, हमने देखा भी नहीं वो कैसा है कैसा नहीं है। रही बाबा योगी आदित्यनाथ की बात, बाबा जब से हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, प्रशासन जो क्राइम के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो है उन्होंने व्यवस्था बनाई, कानून व्यवस्था बनाई। हम उनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और बार उनको धन्यवाद करते हैं कि धरती पर आकर उन्होंने हमारे चौधरी सिंह की मूर्ति। चौधरी साहब ने भाजपा के साथ गठबंधन किया था, तो किसानों को एक आस जग गई थी कि शायद किसानों के हित में कार्य होंगे, लेकिन आज गन्ना किसानों के गढ़ में थे। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री ने मन से कोई ऐसी घोषणा की जिससे किसानों को राहत भरी घोषणा नहीं हुई, हमें आज ये आखिरी होती है, आज तक मिल जाएगा। आज तक उम्मीद थी, क्षेत्र के सभी किसानों को आज बहुत उम्मीद थी कि आज योगी जी आएंगे और चौधरी अजीत सिंह की जयंती के अवसर पर किसानों को तोहफा देके जाएंगे, किसानों को गन्ने के मिल का भाव बढ़ाएंगे, ताकि ही सभी किसानों में, मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। परंतु उस पर पानी फिर गया। यानी किसान जो आस लेकर आए थे वो आस अब पूरी नहीं हुआ। आखिर आपकी मन की वो क्या आस थी? यही थी, मेरा पेमेंट हो जाए, मेरे गन्ने का रेट बैठ जा, और वो हुई नहीं। कोई उसमें बोल ही नहीं, हमारे मिल का समय तो मलकपुर मिल के बारे में कोई घोषणा नहीं कही गई, कोई पेमेंट की मुद्दा नहीं। पूरे देश का पालन करता है, वो अन्नदाता कहलाता है। तो वो कहा है कि कभी ने कि बलवान का बाल न बाका हुआ, बलहीन सदा तड़फाए गए।
बलिवेदी पे न बकरे कभी लाए गए, बलवेदी पे न बकरे कभी शेर कभी लाए गए, बकरे बलवेदी पे लाए गए, सीधे पेड़ न कभी कटवाए गए, सीधों पे सदा आरे चलवाए गए। ये जो हमारा किसान है ना, ये सीधा किसान है, बहुत सज्जन किसान है, ये अन्नदाता है। लेकिन इसका गवर्नमेंट को, सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे किसान है, जो हमारे अन्नदाता है, उनकी फसल का जो वाजिब दाम उनको मिल जाए, समय समय पर मिलता रहे, जिससे वे अपने बच्चों को पढ़ा सके। यानी किसानों का जो निराशा हुई है, अब किसान क्या लगता है कि चौधरी साहब के पास जाएंगे, बताएंगे कि हमारी समस्या ये थी, हम यहाँ से लिए थे, अब आगे क्या करेंगे, क्या रणनीति? नहीं, हमारी जो है बार बार मांग यही है कि हमारे गन्ने का भाव जो है 400 का किया जाए, और मलकपुर के गन्ने का जो भुगतान है, मलकपुर मिल का जो भुगतान है, वो समय पर कराया जाए। जिस तरह से सरकारी मिलों में हो रहा है, इसी तरह से इसका भी कराया जाए। यानी 400 पार गन्ने का नारा दिया गया था, तो वही 400 पार की बात आप 400 पार के हुआ था कि इनका मिल जाएगा, और वो मिला नहीं, इनका बढ़ा ही नहीं रेट, घोषणा नहीं कर पाए वो, जिससे लोग आस ले गए थे कि अब की बार 400 पार का कहा था वो दाम बढ़ा देंगे, लेकिन कोई दाम नहीं बढ़ा पाए। तो उम्मीदें टूट गई। हमें गन्ना मंत्री से भी उम्मीद थी। गन्ना मंत्री भी ये कह गए थे कि 15 दिन बाद जो केंद्र की जो मासिक मीटिंग होगी केंद्रीय मंत्रियों की, मतलब उसमें जो है गन्ने के भाव की घोषणा होगी, और किसान तभी से आस लगाए हुए बैठा था। तभी से जो है किसान 15-20 दिन से, महीने से आस लगाए हुए बैठा था आगे योगी जी आएंगे और गन्ने के भाव को जो है यहाँ पे डिक्लेयर करके जाएंगे, घोषणा कर जाएंगे। मुख्यमंत्री की सभा में पहुंचे थे, क्या उम्मीद लेके पहुंचे थे? गन्ने के भाव की उम्मीद लेकर पहुंचे थे। और ये जो चमचे है, ये कुछ तो कुछ बोल रहे हैं, अखबार नू है ये नहीं, दाल रोटी बन जा, कहीं का विधायक है, ये तो चमचे हैं। तो क्या उम्मीद थी? हमें ये उम्मीद थी अब 400 पार होगा गन्ने का भाव, और गन्ने का भाव नहीं हुआ एक भी। हम तो कचरा भुगतान नहीं हुआ, मलकपुर मिल का रहा नहीं बच्चा, कुछ नहीं हुआ। तो इस सभा से खुश है नहीं? सभा हुई आज, उससे खुश है नहीं? हम खुश नहीं था, हमने तो काम छोड़ दिया, 4 पूरी बनाते आए थे, बा चल। सुविधा किसानों को कुछ नहीं मिली। पिछले सत्र का भी बकाया है भुगतान, इस साल को तो पूरा बकाया है, पिछले साल का भी है, 1.5 महीने के 2 का बकाया रह रहा, पिछले साल का भी, सत्र 23-24 का। तो क्या उम्मीद लेके आए थे? उम्मीद तो ले गए थे गन्ने का रेट बढ़ेगा, गन्ना भुगतान होगा, कोई SMP मलकपुर बढ़ेगा, ये कुछ तो होगा, कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ, झूठ बोले। तो किसानों में कितना उत्साह था आज मुख्यमंत्री? उत्साह था, हाँ, पर ये उत्साह तो सब खत्म हो गया, कहाँ रह गया उत्साह, अब तो चिंता ही चिंता बढ़ती जा रही। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में बागपत के वो किसान, जो किसान यहाँ काफी उम्मीद लेकर आए थे। इन्हें आस थी कि इस बार गन्ने का भाव 400 पार का जो नारा दिया गया था वो यहाँ से पूरा होगा, लेकिन इन किसानों में कहीं ना कहीं नाराजगी और निराशा देखने को मिली है कि आगे की अब इन किसानों की क्या रणनीति होगी। लेकिन मन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी योजनाओं का जो है यहाँ से शिलान्यास किया, जिसमें बागपत की जनता को एक बड़ी सौगात के रूप में दिया है। लेकिन किसानों को कहीं निराशा है तो कहीं चौधरी साहब की प्रतिमा का अनावरण होना ये बड़ी खुशी की बात वो कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि किसानों का जो बकाया मूल्य भुगतान है वो सरकार करा दे तो किसानों के हित में काफी अच्छे कार्य होंगे। हैदर मलिक, न्यूज़ 18 बागपत।